प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसलिए थी कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास एक पॉलिसी है स्लम रिहैबिलिटेशन की। उस पॉलिसी के फ्रेमवर्क को अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग के ऊपर भी एक्सटेंड किया जाए। वही महाराष्ट्र है जिसने किसी वक्त में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को और जो लोग बाहर से आए थे रास्ते पर सोते थे उन लोगों को बसाकर बसने के लिए जगह दी। राइट टू लाइफ के अंडर में, राइट टू शेल्टर के अंडर में, आर्टिकल 21 के अंडर में कोर्ट्स के जरिए निर्णय आए और यहाँ पर लोगों को बसाया गया। 2,50,000 लोगों को इतने साल लगे, 2,50,000 फैमिलीज को बसाने के लिए इतने साल लगे एसआरए एक्ट के जरिए से, और एक झटके में नोटिस के जरिए से 2,15,000 फैमिलीज को जो है बेघर करने के नोटिस लगी हुई है। तो ये दिल दुखता है कि ऐसी हमारा स्टेट के पास, हमारे पास ऐसी फ्रेमवर्क है जिसने पूरी दुनिया को जगाया और हम ही उन लोगों को बेघर कर रहे हैं। ये बात है। पर सर अगर वो इनलीगल भी है, इनलीगल तरीके से वो बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उनको कैसे फिर वो तब पुनर्वसन करेंगे? क्या झोपड़ी में रहने वाले इलीगल नहीं थे? क्या रास्ते पे सोने वाले इलीगल नहीं थे? लेकिन ये देश है, एक संविधान है, और ये इलीगल होने के बावजूद भी संविधान कहता है कि किसी को आप बेघर नहीं कर सकते जब तक कि उसको बसने का इंतजाम ना करो। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, ये हाई कोर्ट के डिसीजन है वेरियस। तो इसमें इलीगल मतलब क्या है? क्या इलीगल है? कोई चोरी है? नहीं। इलीगल ये है कि उस बिल्डिंग का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। ये गलती बिल्डर की, नगरपालिका के अधिकारियों की, सबकी है। लोगों की गलती यही थी कि उन्होंने सस्ता देख कर लिया, बस यही गलती थी। तो क्या इसका इतना बड़ा सजा? जो झोपड़ी में बगैर पैसे के रहता है, जो रास्ते पर बगैर पैसे के रहता है, उसको घर मिलता है, और जो अपने घर में ऑलरेडी है उसको नहीं मिलेगा। सर ऐसे अधिकारियों के बारे में कौन सा क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जितना इलीगल काम हुआ है महाराष्ट्र भर में, बहुत ही कम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है या सस्पेंशन हुआ है। अगर सस्पेंशन भी हुआ है तो बहुत शॉर्ट में उनको रिवोक किया गया है। एक्चुअली इसमें जो भी मुलविस है, जो भी ऑफिसर किसी भी लेवल का हो, चाहे प्यून हो, चाहे वो टॉप ऑफिसर हो, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, मैं तो कहता हूँ कि इनके खिलाफ यूएपीए में कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि वो इस तरह का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको सपोर्ट न करें और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं, वो पैसे के पीछे न भागें। जिस तरह आने के बाद ना इलीगल झोपड़ियां बनाना बहुत ज्यादा चालू हो गया, उस तरह अगर आप ये कायदा लाने की कोशिश करें तो इलीगल बिल्डिंग का भी ज्यादा हो जाएगा। आपको नहीं, एक बड़ी मैं बताता हूँ। ऐसा आपने जो सवाल पूछा ना, वो आप जब से झोपड़ों का जो बनने का जो ट्रेंड है ना, वो वही है। एसआरए पॉलिसी आने के बाद झोपड़े बनने बढ़ गए या उसका परसेंटेज बढ़ गया, ऐसा नहीं है। एक फ्लो है, लोग बाहर से आते हैं, झोपड़े बनाते हैं। अमुक डेटा देखा जाए, हाँ, झोपड़े बनने का ये मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने 95 की पॉलिसी लाई कि प्रायर टू 95, फिर 2000 का लाया कि 2000 के पहले जिनका है, फिर सरकार ने 2011 का लाया है, लेटेस्ट में है वो। तो उसका फायदा लेने की कौन कोशिश करता है, मैं आपको बता दूं। एक आम शहरी ने, जो स्लम लॉट्स हैं, जो झोपड़े बनाते हैं, जो झोपड़े बेचते हैं, जिनको पॉलिटिकल बैकिंग है, वो लोग ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ एक एक्ट भी है, स्पेशल एक्ट है, उसके खिलाफ इन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। मैं आपके सवाल को और एड्रेस करता हूँ। जो एसआरए आने के बावजूद भी झोपड़े बन रहे हैं ना, उनको अब तक रोका क्यों नहीं गया? सवाल ही ये है। तो इलीगल, हमारा ही सवाल है, ठीक है, उनको रोकने के लिए। प्लस इलीगल बिल्डिंग जो बनी है वो आगे और नहीं होना चाहिए। हमने कॉन्फ्रेंस में पूरा बताया कि अभी भी 10,000 के आसपास बिल्डिंग है जो इलीगली बन रही है। तो उस जब बोल दिया आंकड़ा, तो आप उसको तहकीक करो, बिठाओ कमीशन, बिठाओ कमेटी, लगाओ खर्चा, आपको पता चलेगा कितनी इलीगल बिल्डिंग आज बन रही है। तो नहीं बनना चाहिए और बन रही है, यही सवाल को लेकर तो हम यहाँ आए। तो हम इसका जवाब नहीं देंगे कि क्यों हो रहा है, वो तो सरकारी जवाब देगी। सर वसई विरार में अनिल पवार, इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी क्योंकि वो जो इनलीगल बिल्डिंग थे उसमें उनका हाथ था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पर्सनली, व्यक्तिगत मेरे को नहीं किसी के बारे में कुछ बोलना है या मुझे नहीं कुछ ये करना है। इलीगल बिल्डिंग बन रही है तो उसको रुकना है, कोई भी रहो। महानगर पालिका को आयुक्त को कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उसको नहीं कर रहे हैं तो सरकार को एक्ट लाना पड़ेगा कि कार्रवाई करो। रोकना, ये जो इलीगल बिल्डिंग को रोकना, ये सेकेंडरी कार्रवाई है, होनी चाहिए। लेकिन प्राइमरी कार्रवाई आज ये होनी चाहिए कि जो तोड़न कार्रवाई हो रही है वो रुकना चाहिए। ये मैसेज लेकर इतने जल्दी में हम यहाँ आए, उसको रोकिए। हमारा मैसेज है कि तोड़न कार्रवाई को रोकिए, और इस तोड़न कार्रवाई को रोकने के लिए रोकते वक्त जब ऑर्डर देंगे तो उसी वक्त ये कानून लाइए। इसके ऊपर तज्ञ है हमारे पास महाराष्ट्र में, जो घर बिक चुके हैं और जिसमें लोग रह रहे हैं,
उसको तोड़ना नहीं है, उसको उनको पुनर्वसन करो, उनको कोई बिल्डर लाओ, जीरो फाइनेंशियल लाइबिलिटी पर भी प्रोजेक्ट्स बने हैं और बन सकते हैं अनऑथराइज बिल्डिंग के भी। ये मैसेज देने हम लोग आए। बहुत ज्यादा फायदा होगा। चालियां, बहुत सारी पगड़ी की चालियां, बहुत सारी मालकी हक की चालियां और इलीगल बिल्डिंग जितने भी हैं, ये सारे लोग, ये जो आज टूटा खंडर पड़ा है ना बम्बई, फ्रेमवर्क में नहीं बैठता है इसलिए नहीं। अगर एक फ्रेमवर्क ऐसा लाते हैं जिसमें इनको भी ये मिले तो ये पूरा शहर जगमगाएगा। मुंबई क्या, पूरे महाराष्ट्र के सारे शहर जगमगाएं, पूरे इंडिया के सारे शहर जगमगाएं, ये हमारी मांग है, मतलब हमारी कोशिश है। लोग ये आज मसौदा पेश किए हैं, ये आर्टिकल पेश किए हैं, इसके बाद हम लेकर मंत्रिमंडल से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर जी से और तमाम मंत्रिमंडलों से जिनको हम जा सकते हैं उनके पास जाएंगे, उनको पेश करेंगे और मीडिया के जरिए से भी बाहर डालेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर हम इस मुद्दे के लेकर एक PIL कोर्ट में दाखिल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।